देखिए, बाजार जो है ना, निफ्टी में लगातार लोअर लोस और लोअर हाइज बन रहे हैं निफ्टी पर। और मेरे लिए, मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ, मेरे लिए प्राइस एक्शन सबसे सुप्रीम है। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको देखकर मैं अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाता हूँ। मैं प्राइस एक्शन को देखकर स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। और पिछले 4 दिन का आप मूव देखिए, 21, 22, 23, 24, और देखिए किस तरीके से लोज और हाईज नीचे आ रहे हैं। हाई 601 से 516, 516 से 310, 310 से 206, लेकिन लोज देखिए कितने नीचे। आप 24,601 के हाई से 24,206 के हाई, मतलब 400 पॉइंट वीक में लोअर हाई बना। लेकिन अगर लो देखेंगे 355 से 813, ठीक है, तो वो 550 पॉइंट से भी ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि मार्केट में इस समय पैसा जो है निफ्टी में वो शॉर्ट करके बना है। अब प्रॉफिट बुकिंग का भी हमने ले लिया था 24,500 पर, मैं कभी नहीं कहूँगा कि 24,600 पर लिया था। ऐसे में सबसे पहले तो फ्राइडे का हाई क्रॉस करना जरूरी होगा सबसे पहले, क्योंकि अगर आप 200 पॉइंट ऊपर खुले, मान लेते हैं हम गिफ्ट निफ्टी सही है और हम 200 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, तो हम 24,100 पर खुलेंगे और फ्राइडे का हाई था आपका 24,206 का, तो और 100 पॉइंट की मशक्कत आपको वहाँ से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी। अगर फ्राइडे का हाई फेल हुआ तो, जैसे मैंने कहा, हमने 24,500 से मुनाफे वसूली का व्यू लिया, वहाँ से निफ्टी करीब 600 पॉइंट गिरा, लेकिन फ्राइडे को व्यू ये लिया था कि कोई पोजीशन ओपन ना छोड़कर जाएं, क्योंकि वीकेंड पे बहुत कुछ होता है आजकल, हो सकता है गैप अब भी हो जाए, तो इसके लिए। अब उसके बाद क्या, आज एक और इक्वेशन देखेंगे हम, बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी। एक बार जरा लेकर आइए निफ्टी आईटी का 1 हफ्ते का चार्ट, और 1 हफ्ते का चार्ट के बाद उसके बाद उसका 1 महीने का चार्ट। और ये एक सबक है आशीष, ये एक सबक है सबके लिए। मार्केट में एक ब्रेवाडो से काम नहीं चलता है। 3 दिन लगे, आईटी की पूरी 1 महीने की रैली स्वाहा हो गई है। 3 महीने का रखेगा इनफैक्ट, ताकि ना एकदम किसी को बताना नहीं, हम तो एकदम लोएस्ट पॉइंट पर हमने खरीदा था, मान लीजिए एकदम लोएस्ट पॉइंट पर भी अगर आपने खरीदा है, फ्रेश 52 वीक लो लगा दिया इसने फ्राइडे को, मोर और लेस, ठीक है। और वो इतनी मशक्कत करके, इस बीच में इतने स्टॉक इतने चल गए थे। एक आईटी में अगर टीसीएस चल भी गया 4-5% तो क्या हो गया, अब इवेंचुअली वो भी 1% रह गया है ना। तो वीक सेक्टर में जहां मार्केट आपको क्लियर कर चुका हो कि प्लीज़ मत इन्वेस्ट करिए, वहां पर अगर आप मार्केट के मैसेज को इग्नोर करके इन्वेस्ट करेंगे तो ये होगा इवेंचुअली, और यही हुआ है निफ्टी आईटी में। 3 दिन लगे हैं पूरी की पूरी उस आईटी की रैली को सुहा होने में। निफ्टी देख लीजिए अपने लो के मुकाबले कहाँ है और निफ्टी आईटी कहाँ है। निफ्टी का लो था 22,180 का, हम आज भी मोर और लेस 24,000 पर है। निफ्टी आईटी आ गया वापस अपने लो पर। निफ्टी बैंक का लो था 50,000, निफ्टी बैंक आज भी निफ्टी बैंक 56,000 पर है। तो वो आपको एक बता रहा है कि क्या हुआ यहाँ पर। लगातार चैनल पर आईटी से बचने की बात हुई थी, और लगातार ये बात हुई कि आप ऊपरी लेवल पे फंस जाएंगे, इससे बच के रहिए और इस रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलिए। मेरा आईटी कंपनीज के अगेंस्ट कुछ है नहीं, मैं आईटी कंपनीज की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, फॉरेक्स वगैरह सब कुछ किया है, और इन कंपनियों ने ज़बरदस्त रिटर्न्स जनरेट किए हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट किए हैं, और एक इक्विटी कल्ट को स्टार्ट करने में इन आईटी कंपनी से, खास तौर से इन्फोसिस का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन फैक्ट ये भी है कि 5 साल से 0 रिटर्न है। इन्फोसिस ने 5 साल का लो बनाया है फ्राइडे को। कोई ये 1 साल की कहानी नहीं, 1 साल की कहानी चलो आप फिर भी मान ले, 5 साल से 0 रिटर्न है इन्फोसिस में, -14%। तो इसके लिए और इतना पेशेंस किसी के पास नहीं, 5 साल से ज़्यादा का पेशेंस किसके पास होगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। तो अगर बाजार को चलना है तो लीड बैंक निफ्टी को ही लेनी होगी। और एक हमेशा बात होती है कि जो बैंक निफ्टी लेड रैली होती है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो निफ्टी आईटी लेड रैली होती है वो वीक होती है। लेकिन ये तो बात होगी इंडेक्स की, इस पर हम कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे। बेहतर मौके अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक हैं, और आपको अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा अच्छे मौके मिल रहे हैं। परफेक्ट है।